सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेड गवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा में कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 9 फूल का मूल्य के तीसरे भाग अर्थात पाठ की व्याख्या के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने इस कहानी में अध्ययन किया था कि एक पुष्प जो सुदाश माली के तालाब में खिला हुआ था, वह उसे राजा के दरबार में लेकर जाता है। राजा जी के दरबार में पहुंचकर वह उसे बेचने की अभिलाषा में जाता है कि मुझे कुछ स्वर्ण मिल जाएंगे। फिर वह इंतज़ार करता है, तभी एक पुरुष वहां आते हैं और उसे खरीदने की बात करते हैं। तभी बुद्ध देव अर्थात भगवान महात्मा बुद्ध के भक्तजन गीत गाते हुए वह जहाँ पर पधारे हुए हैं उधर की ओर गमन करते हैं। तभी राजा प्रसेनजीत वहाँ उपस्थित होकर कमल के बारे में पूछते हैं और उस पुरुष और राजा जी के बीच उस कमल के मूल्य लगाने की बात होती है। तभी सुदास बीच में टोकते हुए कहता है कि क्षमा कीजिए हे राजन और क्षमा कीजिए हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली तभी वह कहता है, आप दोनों मुझे क्षमा करें। इतना कहते हुए वह वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त अर्थात राजा प्रसेनजीत और वह पुरुष दोनों आश्चर्य भरे नयनों से अर्थात आँखों से सुदास माली को देखते रह गए। सुदास माली विचारों में लीन हुआ जा रहा था अकेले कि जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य अर्थात इतनी मुद्रा, इतना धन खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वह सुदास माली अकेले ही विचारों में लीन हो गया कि जिस महात्मा बुद्ध के लिए लोग इतना धन खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष कितना महान होगा, कितना धनवान होगा, और उसी के चरणों में यह पुष्प मैं अर्पित कर दूं, उसे मैं चढ़ा दूं तो मुझे कितना न जाने धन मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध देव विराजित थे। वट वृक्ष अर्थात बरगद के वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर, पदों का आसन लगाकर, पद्मासन पद्मजोड़ आसन अर्थात पदों का आसन लगाकर बुद्धदेव विराजित थे। इस तस्वीर में देखिए बुद्धदेव विराजित हुए दिखाई दे रहे हैं। उज्ज्वल ललाट, उज्ज्वल ललाट, उनके उज्ज्वल अर्थात चमकते हुए उनके ललाट थे। मुख पर आनंद की प्रभा, उनके मुख पर आनंद की जो रेखाएं थी वह दिखाई दे रही थी। उनका चेहरा प्रसन्नचित्त था। ओठों से सुधा झर रही थी। उनके ओठों से ऐसा लग रहा था जैसे वह बोल रहे थे तो अमृत जैसे रस दिखाई दे रहे थे और नैनों से अमृत टपक रहा था और उनकी आँखों से ऐसे लग रहा था जैसे दिव्य शक्ति के रूप में अमृत टपक रहा हो, अमृत दिखाई दे रहा हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उनका शरीर बड़े ही आकर्षक और दिव्य दृष्टियों वाला, दिव्य मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहा था। मेघों से धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी और मेघों से धीर गंभीर, अब देखिए बादलों के हल्की जो गरजने की आवाज़ें होती हैं, चलने की आवाज़ें होती हैं, उन बादलों के जैसे तुलना किया गया है कि वैसे एकदम शांत और गंभीर ध्वनि
इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। अर्थात इस जो तपस्वी थे, महात्मा बुद्ध थे, उनकी इतनी विशेषताएं सुदास माली को दिखाई दे रही थी कि उनके ललाट जो थे वह चमक रहे थे, मुख पर आनंद की किरणें दिखाई दे रही थी, ओठों से उनके अमृत रूपी बाणी झर रही थी और नैनों से भी उनके अमृत जैसे प्रकाश के रूप में बातें उनकी आंखों से आकर्षित करने वाली शक्ति दिखाई दे रही थी। और उनकी जो ध्वनि थी वह हल्के बादलों की गंभीर ध्वनि के समान दिखाई दे रही थी। सुदास स्तब्ध होकर, सुदास हैरान होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वह तो निहार रहा था, वह केवल महात्मा बुद्ध के चेहरे को ही देखे जा रहा था। निर्निमेष भाव से के चेहरे से वह चुपचाप देख रहा था। निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर, निर्निमेष भाव से अर्थात पलक झपके बिना, पलक झपकाए बिना वह उन्हें ऐसे भाव से देख रहा था जिससे उनके प्रति एकदम मोहित हो गया हो। उस साधु की ओर अर्थात उस तपस्वी की ओर, जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें वह तपस्वी और साधु ही मान रहा था और उनकी ओर देखे जा रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। अर्थात जब वह एकदम टकटकी लगाकर निर्निमेष भाव से उनको बिना पलक झपकाए देख रहा था और देखते देखते वह इतना खो गया कि भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। अर्थात ये जो परम तपस्वी महात्मा बुद्ध जी थे उनके चरणों में कमल पुष्प अर्पित कर दिया। बट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे, पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्ध देव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? ज्यों ही सुदास माली कमल का पुष्प उनके चरणों में अर्पित किया, तभी बट वृक्ष अर्थात बरगद के वृक्ष के सघन कुंजों में उनकी सघन जो पत्तियां थी, वहाँ के आसपास का वातावरण था, वहाँ में पक्षी जो थे चहकने लगे, चहचहाने लगे। पवन अर्थात हवा का एक हल्का सा झोंका आया और कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिल कर हंस उठी हों, मानो वह कह रही हों कि सुदास, तुमने अच्छा किया कि यहाँ पर हमें अर्पण किया। सुदास के शकुन सफल हो गए और सुदास के जो इस पुष्प को लेकर उसके मन में जो अभिलाषाएं थी वह सभी यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई दी। तभी स्मित भरे मधुर बाणी से, मधुर स्वर में स्नेहपूर्वक बुद्ध देव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका। और प्रसन्न होते हुए माली ने कहा कि हे महानुभाव, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अब किसी चीज़ की अभिलाषा ही नहीं रह गई है। मुझे चाहिए आपके चरणों की एक धूल का कण ही मुझे मिल जाए तो मेरा आना सफल हो जाए। ये थी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की प्रेरित कहानी, जिसे हम एक भक्ति की महिमा कह सकते हैं, बुद्ध देव की महिमा कह सकते हैं, या सुदास माली के लिए फूल का मूल्य कह सकते हैं, या सुदास माली के
जो लालच था उसका हम परिणाम देख सकते हैं कि उसके मन में कैसा परिवर्तन हुआ, कि उसके मन ही मन वह महात्मा बुद्ध को देखकर उसके मन के भाव बदल गए, जिसे हम भक्ति की महिमा ही कह सकते हैं। अर्थात यदि हमारे मन में किसी कार्य को करते वक्त यदि हम उसे लालच करते हैं तो वह हमें नहीं प्राप्त होता। यदि हम निस्वार्थ भाव से कहीं पर भी कोई चीज़ अर्पण कर दें तो हमें उस फल का परिणाम स्वतः ही मिल जाता है। हमें किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं होती। जो भी चीज़ हमारे मन में होता है वह यदि हम बिना किसी लोभ माया मोह माया के किसी चीज़ कार्यों को करते हैं तो उसका सुखद परिणाम होता है। आप सभी इस कहानी को पढ़कर अवश्य प्रेरित होंगे। इस कहानी का सारांश स्वयं लिखने का प्रयास करिएगा। आज की वीडियो में शेष इतना ही। प्रश्नों का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। तब तक आनंदमय रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, सुदास माली के समान स्वयं को सोचिए। धन्यवाद।